लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रशिक्षण शिविर समाजवादी पार्टी का चल रहा था। श्रावस्ती जो ये स्थान न केवल भारत में बल्कि दुनिया में इस स्थान की पहचान है। भगवान बुद्ध और यहाँ का पुराना इतिहास से परिचित दुनिया है। मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसे स्थान पर प्रशिक्षण शिविर हुआ है और सभी कार्यकर्ता समाजवादी साथी संकल्प लेकर के गए हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनाएंगे। इस क्षेत्र को समाजवादी सरकार में बहुत विकास की योजनाओं से जोड़ा गया था। जब कभी समाजवादी लोग यहाँ पर आए होंगे, सरकार में कुछ न कुछ इस जिले को दिया है। सबसे खराब सड़क अगर कोई थी तो लखनऊ से जोड़ने वाली नानपारा वाली सड़क थी। और सड़कों की हालात कैसी थी, आप में से कुछ साथी बलरामपुर के भी होंगे, तो हम तो खुद उस सड़क पर चले हैं, गोंडा और बलरामपुर की। मुझे याद है कि किसी पत्रकार साथी ने अखबार में एक तस्वीर छाप दी थी एक बाज़ार की कि वहाँ पर कुछ लोगों ने धान पैदा कर रहे हैं। तो मैंने उसी दिन कहा और अधिकारियों से कि ऐसी सड़क बना दो कि जो लोग धान उसमें बोए हैं जब तक जीवित रहें तब तक सड़क खराब ना हो। और शायद उसी का परिणाम है कि गोंडा बलरामपुर सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनी है। 4 लेन बनी हो इस ज़िले में, या नानपारा वाली डबल लेन पेड शोल्डर जो कांग्रेस के ज़माने में सेंट्रल योजना और स्टेट की गवर्नमेंट की फंडिंग से थी। तो विकास के नाम पर समाजवादियों ने बहुत काम किया है। लैपटॉप बांटे हैं, वो आज भी चल रहे हैं। समाजवादी एम्बुलेंस ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। नई एम्बुलेंस खरीदना तो दूर, ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और कोविड के समय पर और इधर जो लॉकडाउन रहा उसमें सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे ज़्यादा मदद करने का काम, सबसे ज़्यादा गरीब जनता के बीच में पहुंचने का काम ज़रूरत के समय पर एम्बुलेंस ने किया। बहुत से परिवारों को इससे मदद पहुंची है। पुलिस की 100 नंबर जो अब 112 हो गई है, ये भी समाजवादी सरकार की देन है। इसके मेंटेनेंस के लिए या नई गाड़ी खरीदने के लिए कोई सरकार ने इंतज़ाम नहीं किया, वही पुरानी गाड़ियाँ और केवल नाम बदल देना। तो समाजवादी पार्टी लगातार किसानों के लिए काम करती रहेगी। और ये इलाका तो वो धान का है, धान मिलें भी हैं, पुरानी भी रही हैं, गन्ने का भी क्षेत्र है और भरमार है इन चीज़ों की, चीनी मिलों की। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं कहते हैं 1 लाख से ऊपर हम करोड़ पैसा दे चुके हैं किसानों को। हर भाषण में कहते हैं हम 1 लाख से ज़्यादा दे चुके हैं, कई प्रदेशों के बजट से ज़्यादा दे चुके हैं। लेकिन ये बताना भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, उनके मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि अभी भी किसानों का बकाया पैसा है। और इस महंगाई में गन्ने की कीमत बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं बढ़ी है। धान के लिए कहा कि एमएसपी है, एमएसपी से खरीदा जाएगा, केंद्र बनाए गए, लेकिन कहीं भी आसपास किसानों की खरीद नहीं हुई है। 900 1100 में सब पूरा धान बिक गया। हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को जो दिल्ली में धरना आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के। समाजवादी पार्टी ने पूरा समर्थन उनको किया। जगह जगह समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम किए। सबसे ज़्यादा मुकदमा उत्पीड़न अन्याय किसी के साथ हुआ तो समाजवादियों के साथ हुआ। और सोचिए भारतीय जनता पार्टी का तर्क क्या है कि समाजवादी हैं लेकिन ये किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जानना चाहिए जितने भी समाजवादी लोग हैं सबके खेत हैं, सब धान पैदा करते हैं या खेती करते हैं, ये किसान भी हैं, समाजवादी भी हैं। और जो आय दोगुनी की बात थी, हमें बताएं किस फसल की आय दोगुनी करने जा रहे हैं। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जैसे जैसे सरकार करीब आएगी झूठ भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। और अगर किसी ने सही तस्वीर दिखा दी सरकार को तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। हमारे कई पत्रकार साथियों ने कहा कि ये दाल नहीं, ये पीला पानी है हल्दी का, उन्हें मुकदमा का सामना करना पड़ा। कई हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने दूध की सही तस्वीर सामने ला दी, उन पर मुकदमा हो गया।
हम जानते हैं कितनी तकलीफ परेशानी में भी आप भी काम कर रहे हो, सच दिखाना चाहते हो, सच जानते हैं, बता रहे हैं आप, लेकिन आप पे भी प्रेशर है सरकार का। तो ऐसी सरकार पहली बार देखने को मिली है जो अन्याय लगातार कर रही है। और जैसे जैसे सरकार आएगी, समय खत्म होगा इनका, अन्याय बढ़ेगा, झूठ बढ़ेगा, बेईमानी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और कभी कोई आरोप लगाता था उनकी सरकार में इतने मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार बताए इनके पास कितने मुख्यमंत्री हैं। और जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, कल ही हम लोग लौटे हैं मान ली बाराबंकी होकर के आए, एक बेटी के साथ क्या